ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रज सदगनोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि रूपासित तिष्ठा सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदम शास्त्रम जीव गोमटसार जीव का नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वकृष्णदेवास्तति ग्रंथ कर्तारा श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वच सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य ने विरचितम इदम शास्त्रम श्रोतारा सावधान देहा शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम शिव कल्याणकारकम प्रणामं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सिद्धं सुद्धं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासम जी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी जीव कांट की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रुद्र चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुलक के चरणों में चुल्लिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी देवीचंद भाई साहब भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जयंती नहीं। हम लोग गोमटसार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग योग मार्ग पर आ चुके हैं। हम लोगों ने योग कौन सा भाव है इसको बहुत अच्छी तरह से समझा। आचार्य हमें बताए कि योग पारिणामिक भाव है। उन्होंने कैसे घटाया कि योग छायोपशमिक भाव भी नहीं है क्योंकि मोहनीय कर्म के उपशम से योग नहीं होता है। अगर होता तो फिर जिस समय कर्म उपशम औपशमिक भाव है। योग न तो औपशमिक भाव है। जब औपशमिक प्रकृति जब औपशम होती रहती तब योग होता है। लेकिन देखा जाता है योग तो उसके बिना भी होता है। फिर उन्होंने कह दिया क्षयिक भाव है तो कह दिया कि ये भी नहीं घटेगा क्योंकि अगर क्षयिक भाव से योग होता तो वहां पर रंध्र प्रविष्टि के क्षयिक भाव हो गए हैं, वहां फिर योग नहीं घटता। फिर कह दिए घातिया कर्म से हम अगर मान लेते हैं कि उससे उत्पन्न हुआ है, उससे उत्पन्न नहीं है, उससे उत्पन्न भी घातिया कर्म से उत्पन्न भी योग नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो 13वें गुण स्थान में घातिया कर्म नहीं है पर योग पाया जाता है। फिर उन्होंने कहा घातिया कर्म कर्मोदय जनित भी नहीं है। अगर घातिया कर्मोदय से होने वाला योग रहता 14वें गुण स्थान में केवल घातिया कर्म है। आयु प्राण वहां पर आयु अघातिया कर्म है, उसका उदय चल रहा है। अगर उससे होता तो 14वें गुण स्थान में योग होता। फिर क्या कह दिया कि भाई शरीर नाम जो कर्मोदय भी नहीं है क्योंकि पुद्गल विपाकी प्रकृतियों की जीव प्रस्पंदन का कारण होने में विरोध है। पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों से जीव के प्रदेश में प्रस्पंदन होने का विरोध है। ध्यान रखिएगा, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां और जीव विपाकी प्रकृतियां दोनों में क्या अंतर बैठेगा। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों से तो जैसे शरीर के लिए कहा उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने का कारण नहीं होता है। लेकिन जो जीव विपाकी प्रकृतियां है जैसे स्वर नाम कर्म है, यद्यपि गाया तो गले से जाता है लेकिन गाया गले से जाता है उसमें शक्ति किसकी काम आती है, आत्म प्रदेशों की काम आती है। अतः स्वर नाम कर्म क्या होता है, जीव विपाकी है। तो वैसे कह रहे हैं कि शरीर नामकरण से अगर हम कहते हैं कि योग होता है क्योंकि शरीर में योग देखा जाता है काया में, तो कहते हैं क्योंकि शरीर उद्गल विपाकी प्रकृति है अतः
उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने का विरोध आता है। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने इस तरह से उन्होंने वहां पर क्या सारी चीज घटा करके उन्होंने क्या कहा, पारिणामिक योग पारिणामिक भाव है। फिर आगे चलते चलते उन्होंने क्या सिद्ध किया कि क्षयोपशम लब्धि वाले जीव के मनोयोग, वचन योग और काय योग होता है, तो इसलिए क्षयोपशमिक भाव है, ऐसा उन्होंने घटाया। क्योंकि जीव प्रदेशों का परिस्पंदन और संकोच होना ही योग है, तो क्षयोपशम लब्धि के कारण लब्धि जैसी जैसी पाई जाती है वैसा वैसा योग बन जाता है, तो इस तरह से औदयिक भी कहला जाएगा। फिर उन्होंने कहा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम में खास करके उन्होंने वीर्यांतराय कर्म घटाया कि वीर्यांतराय कर्म का अगर अच्छी तरह से ज्यादा वीर्यांतराय कर्म का अगर ज्यादा क्षयोपशम है तो योग का क्षयोपशम भी योग भी अच्छा हो ज्यादा होगा, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अगर कम है तो योग भी कम होगा, ऐसा उन्होंने क्षयोपशम भाव भी घटाया। फिर उन्होंने औदिक भी घटा दिया, क्योंकि नामकरण की उदीर्णा और उदय से उत्पन्न होता है योग, योग मार्गना औदिक है, तो इस तरह के औदिक भी घटाया। तो क्षयोपशमिक भी घटा दिया, पारिणामिक भी घटा दिया, और औपशमिक भी घटा, क्षयोपशमिक भी घटा दिया। औदिक, क्षयोपशमिक, पारिणामिक तीनों तरह से उन्होंने योग की परिभाषा बताई। फिर हम लोगों ने 217, 218, 219 नंबर की गाथा में चल रहे हैं। पेज नंबर 294 मेरा है। विशेषार्थ मनोयोग 4 प्रकार का कहा गया है। इस संबंध में निम्न सूत्र है। मन जोगो चौबियो, सच मन जोगो, मोस मन जोगो, सच मोस मन जोगो, असच मोस मन जोगो चेरी। सठखंडागम से के प्ररूपना से है ये। मनोयोग 4 प्रकार का है। सत्य मनोयोग, मृषा मनोयोग, सत्य मृषा मनोयोग, असत्य मृषा मनोयोग। असत्य मृषा मनोयोग में असत्य अमृषा ऐसे लगेगा। जिसको अनुभव मनोयोग भी कहते हैं। असत्य अमृषा मनोयोग, अनुभव उसको एकदम करिए ना, थोड़ा सा तो हम करे, ऑन करके चले जाते हैं, हमको पता नहीं क्या मैंने किया अभी। वो नहीं, मेरी आवाज आ रही थी इसमें, वो तो आपकी आवाज के लिए है। सत्य, अवितथ, अमोघ ये एकार्थवाची शब्द हैं। सत्य संबंधित मन सत्य मन है, और उसके द्वारा जो योग होता है वह सत्य मनोयोग है। इससे विपरीत योग मृषा मनोयोग है। जो योग सत्य और मृषा इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है वह सत्य मृषा मनोयोग है। सत्य मनोयोग और मृषा मनोयोग से व्यतिरिक्त माने उल्टा, रहित, व्यतिरिक्त माने एकदम उससे अलग, उससे रहित योग असत्य मृषा मनोयोग है। वाचना करें कोई? हाँ दीदी मैं करती हूँ। शंका, असत्य मिश्रा मनोयोग अर्थात अनुभव मनोयोग कैसा है? दीदी आवाज आ रही है? हाँ, एक मिनट दीदी, एक मिनट। पुनः शंका, असत्य मिश्रा मनोयोग अर्थात अनुभव मनोयोग कैसा है?
समाधान। समनस्क जीवों में वचन प्रवृत्ति मानस ज्ञान पूर्वक होती है, क्योंकि मानस ज्ञान के बिना उनमें वचन प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इसलिए उन चारों में से सत्य वचन निमित्तक मन के निमित्त से होने वाले योग को सत्य मनोयोग कहते हैं। असत्य वचन निमित्तिक मन से होने वाले योग को असत्य मनोयोग कहते हैं। सत्य और मिश्रा इन दोनों रूप वचन निमित्तिक मन होने से होने वाले योग को उभय मनोयोग है। इन तीनों प्रकार के वचनों से भिन्न आमंत्रण आदि अनुभव वचन निमित्तक मन से होने वाले योग अनुभव मनोयोग है। तथापि यह कथन मुख्यार्थ नहीं है, क्योंकि इसकी संपूर्ण मन के साथ व्याप्ति नहीं पाई जाती है। अर्थात उक्त कथन उपचरित है, क्योंकि वचन की सत्याधिकता से मन में सत्य आदि का उपचार किया गया है। शंका, यहाँ पर निर्दोष अर्थ कौन सा लेना चाहिए? समाधान, मन की यथार्थ प्रवृत्ति सत्य मन है। जैसी वस्तु है वैसी प्रवृत्ति करने वाला सत्य मन है। इसके विपरीत मन असत्य मन है। सत्य और असत्य इन दोनों रूप मन उभय मन। हीरा जी रुकना है ना, सबको समझ में थोड़ी आ गया। वाचना करने का मतलब गाड़ी थोड़ी छोड़नी है, इसलिए रोज तो समझाते कि वाचना अपने को कैसे करना चाहिए। इसको पढ़ना थोड़ी है, राम सीता की कहानी थोड़ी है। ऊपर की 6-7 लाइन किसी को नहीं समझ में आई, वो पढ़े ही जा रहे हैं अभी भी। बताइए, सुनिए तो पढ़े चलिए। हम यहाँ पर चारों मनोयोग को समझने की कोशिश करते हैं। 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। छोटे छोटे उदाहरण से समझेंगे हम लोग। सत्य मनोयोग वो है जो सत्य वस्तु को, जैसी वस्तु है उस वस्तु का वैसे ही मन में विचार आना, ये सत्य मनोयोग है। क्योंकि मन की बात है, इसलिए मन की बात चल रही है कि मन में विचार आना। हम कहीं जा रहे हैं, बहुत प्यास लगी है, रेगिस्तान है, दूर हमें जल दिखाई देता है, यह और क्या हम सोचते हैं अब वहां पहुंचेंगे तो जल मिल जाएगा, ये असत्य मनोयोग है। उभय मनोयोग, किसी ने कहा कि मेरा कुर्ता लाओ, आप गए और शर्ट उठा करके ले आए, आपके मन में आया ये पहनने की चीज तो मंगाए हैं, ये पहनने की चीज है। उभय कैसे हुआ? सत्य तो इसलिए है कि एक पहनने का कपड़े का नाम है कुर्ता, शर्ट भी पहनी जाती है, इसलिए सत्य हो गया। मांगा था कुर्ता, लाके दिए शर्ट, इसलिए असत्य हो गया। उभय मनोयोग को खूब, जैसे कोई कहे कि भाई हमको एक गिलास पानी लाके दो, आप गए चौका में, वहां से जाके आपने एक छोटे से भगोने में टोपिया में पानी ला दिए, तो ये सत्य भी है असत्य भी है। सत्य इसलिए है सामने वाले ने जल मांगा था, आपने जल ला दिया। असत्य इसलिए है उसने गिलास में मांगा था। कोई श्रावक कहता है महाराज जी का कमंडल देख करके कि वो घड़ा ला दो, उसमें पानी भर देते हैं। वो घड़ा तो नहीं है, लेकिन घड़ा किस काम में आता है? जल भरने के काम में। वो जल रखता, अपने में जल रखता है। तो उसी तरह कमंडल भी अपने में जल रखता है, और इसलिए थोड़ा सत्य है। और असत्य किस लिए है? चूंकि वो कमंडल है, घड़ा नहीं है। उभय समझ में आया होगा। उभय मनोयोग इस तरह से मन में विचार करना, कमंडल को जल का घड़ा मन में सोच लेना कि उसी को मंगा रहे हैं। उसके बाद आता अनुभय वचन योग। बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेरे मन में आया मैं बुलाऊं, किसी को बुलाऊं, है ना, और मैं तो ये किसी को बुलाऊं, तो ये मतलब अमृषा भी नहीं है, सही में वो बुलाना किसी को चाह रहा है। मृषा कैसे है? वो समझ में नहीं आ रहा कि किसको बुलाऊं, वो एक को बुलाना तो चाहता है, ये सत्य होगी। क्या लिखा? असत्य अमृषा, जो झूठा भी नहीं हो और सच्चा भी नहीं हो। उभय में तो क्या है? सच्चा भी है, झूठा भी है। सत्य में केवल सच्चा है, असत्य में केवल असत्य है। उभय में सत्य भी है और असत्य भी है। अनुभव में क्या है? सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। तो वो सचमुच में भीड़ में से किसी को बुलाना चाह रहा है, इसलिए सत्य है। लेकिन मन में सोच रहा किसे बुलाऊं, किसे बुलाऊं, किसको, इधर आओ बोल तो रहा, लेकिन वो किसको बुला रहा है वो खुद भी नहीं जान रहा है। तो इस तरह से
सत्य सत्य भी नहीं हुआ और असत्य भी नहीं हुआ। और इसका एक उदाहरण, हम लोग जैसे बहुत अच्छा समझ कोई चीज है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो पूछ रहे हैं आपको समझ में आया, आप कहते हैं मन के अंदर तो मेरे को सारा समझ में आ रहा है हमको, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सत्य तो है लेकिन साथ में सत्य रहित समझ रहे हैं, इसलिए सत्य रहित भी नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि सामने टीचर आपको क्या समझाया, इसलिए वो असत्य नहीं है, सत्य रहित नहीं, आपने समझा है लेकिन आप उसको कह नहीं पा रहे हैं, आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, आप उसका चिंतन नहीं कर पा रहे हैं आगे, तो इसलिए वो क्या नाम है, सो सत्य भी नहीं है। क्योंकि सत्य के लिए सत्य की प्रभावना हो तब हो, लेकिन आप उस तरह से, जिस तरह से आपको वस्तु समझाई गई उस तरह से आप विवेचन नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से वो सत्य भी नहीं है। न सत्य न सत्य, इस तरह से अनुभव वचन जिसको कहते हैं। तो ये यहाँ पर, तो यहाँ पर वचन की बात चल रही, यहाँ पर मन की बात चल रही है। क्योंकि जो प्रवृत्ति होती है वो मन से प्रवृत्ति होती है, मन में कोई चीज सोचते हैं तब वो वचन में प्रवृत्ति होती है। तो ये 4 तरह का मन हुआ, इन 4 तरह के मन से। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों से, भाव मनोयोग किसे कहते हैं? अतल में भाव मनोयोग है ना, भाव द्रव्य मनोयोग। तो भाव मनोयोग आपसे मेरा प्रश्न है, भाव मनोयोग, मन में जो विचार आया, मतलब विचार करने की जो शक्ति है, मन में जो विचार करने की शक्ति है, वो जीव है कि अजीव है? जीवकृत है, आत्म प्रदेशोकृत है अथवा उद्गलकृत है? क्योंकि मनोबल एक प्राण है ना, हम लोग प्राण जब पढ़ते हैं तो मनोबल एक प्राण है, वो आत्मा की शक्ति है। लेकिन मन में जो चिंतन कर लिया, वस्तु का जो चिंतन करने की शक्ति तो भाव मनोयोग है। चिंतन करने की जो हमारे में शक्ति, हमारे मन में, वो भाव मनोयोग है, वो जीव की शक्ति है। हमने जो चिंतन किया, जो उपयोग किया, जो क्रिया की, वो द्रव्य मनोयोग है। बात पकड़ में आ रही है? हम जैसे मान लीजिए हम अंदर मन के अंदर नमोकार मंत्र जप रहे हैं, तो मन में जो हमारे नमोकार मंत्र जो याद हो रहा है, वो हमारी आत्मा की शक्ति है। और जो हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं वो द्रव्य मन है। उस द्रव्य मन के द्वारा हमारे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है कि जिस समय मन के प्रदेशों में मनोयोग के चलते, मनोयोग में जो आत्मा के प्रस्पंदन हो रहा है मनोयोग के कारण, वो केवल जहाँ पर मन है, हृदय के भीतर अष्टकमल रूप, केवल आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन वहां होगा अथवा पूरे शरीर के आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा? मेरा प्रश्न समझेंगे? हमने मन में कुछ चिंतन किया, उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ, तो जहां पर कमल की आकृति का मन बना हुआ है वहीं के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा अथवा पूरे शरीर के प्रदेशों में परिस्पंदन हो? आत्मा के प्रदेशों में, शरीर के प्रदेशों में, पूरे शरीर में जो आत्मा के प्रदेश है सारे में परिस्पंदन होगा। आत्मा के प्रदेशों में, पूरे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, शरीरों में परिस्पंदन होगा। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आया, कृष्णा जी बोलिए। एक पूरे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा। और कोई? हाँ, आत्मा के प्रदेशों में ही स्पंदन होगा। आत्मा के पूरे प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं पूछा बीना जी, मैंने ये पूछा है कि जहाँ द्रव्य मन है वहां के आत्मा में परिस्पंदन होगा मनोयोग करते समय, अथवा पूरे शरीर में जो आत्मा के प्रदेश हैं उस समय में परिस्पंदन होगा? पूरे आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन। और पूरे शरीर के प्रदेशों में, पूरे शरीर के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा। शरीर नहीं पूछा मेरी बहना, बहुत उल्टा हो जाएगा। शरीर में परिस्पंदन नहीं होता, मतलब आत्मा के पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेशों द्वारा, पूरे आत्मा के प्रदेश में, पूरे जितने भी आत्मा के प्रदेश सब में होगा। और कोई बोलना चाह रहे हैं?
हाँ दीदी, पूरे शरीर में आत्मा के जो प्रदेश है उनमें परिस्पंदन होएगा। पूरे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। जब हम मन से भी कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जहाँ द्रव्य मन है वहां पर परिस्पंदन होता है, पूरे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। इसको एक उदाहरण से समझें, अगर आप लोगों ने कभी किया हो तो मैंने प्रैक्टिकल में किया है। एक बांस का लंबा सा पेड़ रहता है, आप उसको नीचे से हिलाइए, नीचे ठीक है, लेकिन देखेंगे आपकी, चलिए बांस तो बहुत लंबा हो गया, गन्ने में बांस नहीं हिलाई हूँ, मैं गन्ने का पेड़ हिलाई हूँ। गन्ने का पेड़ नीचे जड़ से गन्ना उखाड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ही हाथ लगाते हैं गन्ना का ऊपर का पत्ता भी हिलता है। हाथ तो नीचे लगाया पर पूरा जो गन्ना पूरा लंबा, इतना लंबा 5 फीट 7 फीट का गन्ना रहता है वो पूरा हिलता है। ठीक उसी तरह योग चाहे कहीं से भी हो रहा हो, आत्मा के पूरे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, क्योंकि आत्मा अखंडित है, टुकड़े टुकड़े में बटी हुई नहीं है। सारे आत्मा के प्रदेश आपस में एक समूह में जुड़े हुए हैं, अलग अलग कट कट के नहीं है। तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा। अभी स्थान के हिसाब से हम लोग आगे बात करेंगे कि कहाँ क्या होता है। अभी मोटे रूप से हमने चारों मनोयोग समझा। किसी को कोई मनोयोग समझने में कहीं कुछ परेशानी लग रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीदी मेरा एक प्रश्न है कि जो मुनि महाराज लोग महाव्रती होते हैं तो उनका फिर जो वो जो आंसर देते हैं अपने को सिंबॉलिक, उसको हम लोग क्या अनुभव में लेंगे ना कि भाई देखते हैं जैसे, क्योंकि नहीं तो आपके लिए अनुभव हो सकता। महाराज जी ने दे दिया पर जैसे क्लास में ही अपने लोग पढ़ रहे हैं ना, चीजें समझाई जा रही है, सबको उस समय समझ में आ जाता है। कई बार आप लोग कहते हैं आज तो समझ में आ गया, कल पूछेंगे तो भूल जाएंगे, बहुत बार बोलते हैं आप लोग। तो समझ में तो पूरा आ गया, लेकिन समझ में पूरा आ गया इसलिए असत्य नहीं है ना, असत्य नहीं, क्योंकि हमको समझ में पूरा आया। लेकिन जब पूछा गया तो आप क्या कहते हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, आता हुआ भी हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया गया कि सत्य से भी रहित है, यानी सत्य से रहित इसलिए कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए सत्य से रहित है। असत्य से रहित इसलिए है कि आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसलिए है, उस चीज का वजूद है, आप समझ रहे हैं। तो ऐसी चीजों को अनुभव में लिया गया कि जो न सत्य हो न असत्य हो। मुनि महाराज तो बोल रहे हैं, वो तो मेरे बोलने में सत्य असत्य नहीं घटेगा, आपके समझने में घटेगा। कोई प्रश्न और? आगे चल रहे हैं, आप करिए, वाचना करिए कोई। मैं कर रही हूँ भाभी। शंका, असत्य मृषा मनोयोग अर्थात अनुभव मनोयोग कौन सा है? आप कहाँ पढ़ रहे हैं? वो हो चुका ना, अभी तो समझा दिया मैंने। हाँ हाँ, नीचे वाली शंका। अच्छा, शंका यहाँ पर निर्दोष अर्थ कौन सा लेना चाहिए? दीदी एक मिनट, दीदी अनुभव वचन ऐसे बोलते हैं ना कि जो पक्षी लोग है ना जैसे बोलते हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, पर वो बोल, पक्षी का इसलिए नहीं बताया गया, वही चीज हो गया ना, पक्षी बोल रहे हैं, सत्य है ना। सत्य मतलब ये नहीं है कि सत्य से जो सत्य से रहित हो तो मृषा से रहित हो, तो पक्षी बोल रहे हैं वो मृषा से रहित है, सत्य से रहित है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए वो सत्य रहित, सत्य से रहित है। हम समझ नहीं पा रहे हैं उसकी भाषा, इसलिए वो सत्य से रहित हो गया। वो बोल रहा है इसलिए असत्य से रहित है। पर वो उदाहरण हम यहाँ पर इसलिए नहीं दिए पक्षी वाला, तो हम लोग अपनी भाषा अपना उदाहरण समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हमने ज्ञान का उदाहरण दिया। अच्छा दीदी एक प्रश्न तब ये जो अनाक्षरात्मक हुआ पक्षी का, तो ये भी वचन में तो आएगा, तो वचन में फिर कौन से वचन की कैटेगरी में लेंगे इसको? अभी हम लोग वचन योग नहीं समझे हैं, वचन योग जब आता है तब इस प्रश्न को लेंगे। अभी हमने केवल मनोयोग समझा है, मनोयोग समझ गया। भाव मनोयोग किसे कहते हैं? भाव मनोयोग आत्मा की शक्ति को कहते हैं। मन के सोचने से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ वो द्रव्य मनोयोग है। दोनों तरह के मनोयोग समझ में आए होंगे। जो शक्ति है, शक्ति का नाम भाव मनोयोग है, और शक्ति का उपयोग का नाम द्रव्य मनोयोग है। एक हमने ये समझा सत्य मनोयोग,
जो सत्य वस्तु के ऊपर हमारा मन का चिंतन है वो सत्य मनोयोग है, जो असत्य वस्तु में मेरा मन का चिंतन है वो सत्य है। जो उभय रूप है, जैसे अभी कहा कि किसी ने शर्ट मांगी, आपके मन में आया कुर्ता ले जाके, आप मन में सोच रहे थे पहनने की चीज तो मांगी है, कुर्ता दिया ले जा करके, तो वो सत्य भी है क्योंकि वैसे ही पहनने की वस्तु है वो भी, और असत्य इसलिए है कि कुर्ता मांगा था आपने शर्ट दी ले जा करके, उभय में हो गया। और अनुभव हो गया जो कि हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसलिए असत्य से रहित है, जान रहे हैं इसलिए असत्य से रहित है, पर हम बता नहीं पा रहे हैं इसलिए मिर्सा से रहित है, सत्य से रहित है। वो असत्य से रहित है, ये सत्य से रहित है। हम बता नहीं पा रहे तो सत्य से रहित है, और हम समझ लिए हैं इसलिए असत्य से रहित है। दीदी, ये समाधान का लास्ट सेंटेंस जो है, अर्थात उक्त कथन उपचरित है क्योंकि वचन की सत्याधिकता से मन में सत्य आदि का उपचार किया गया है, इसको जरा समझाइए ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई मन में जो सत्य और असत्य है उसको हम कैसे करें, तो वो कह रहे हैं कि उपचारित कथन है, मन वचन की सत्य आदिकता से मन में सत्य आदि का उपचार किया जाता है। आप जैसे बोल रहे हैं, कोई लड़का बैठा है, आप बोल रहे हैं इसका नाम लक्ष्मण है, तो लोग कहेंगे हाँ भाई आप सत्य बोल रहे हो, है ना। तो ये कह रहे हैं कि सत्य मन का जो बाहर में अगर कुछ सोचा जाए, अभी सत्य इनका जो इनका मन में भी सत्य बात चल रही कि असत्य बात चल रही है, आप कैसे जानेंगे किसी का? वचन से, वचन के गोचर होगा, तब वचनों से वो कुछ कहेगा तब आप समझ पाएंगे कि हाँ इसका सत्य मनोयोग है, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि भाई ये उपचार से कहा गया, वास्तव में तो वचन के द्वारा ही सत्य मन, वचन के द्वारा ही असत्य उभय मन जाना जाता है। ऐसे वचन की, मन की प्रवृत्ति वचनों के द्वारा ही जानी जाती है। उपचार से कह दिया गया कि मन में सत्य मन, असत्य मन, ये उपचार से कहा गया क्योंकि इसकी प्रवृत्ति वचनों के द्वारा ही जानी जाती है। आगे समझ लीजिए। शंका, यहाँ पर निर्दोष अर्थ कौन सा लेना चाहिए? समाधान, मन की यथार्थ प्रवृत्ति सत्य मन है, जैसी वस्तु है वैसी प्रवृत्ति करने वाला सत्य मन है। इसके विपरीत मन असत्य मन है। सत्य और असत्य इन दोनों रूप मन उभय मन है, तथा जो संशय और अनध्यवसाय रूप ज्ञान का कारण है वह अनुभव मन है। अथवा मन में सत्य असत्य आदि वचनों को उत्पन्न करने रूप योग्यता है, उसकी अपेक्षा से सत्य वचन आदि के निमित्त से होने के कारण जिसे पूर्व में उपचार कहा गया है वह कथन मुख्य भी है। संशय तथा जो संशय और अन्य अध्यवसाय रूप ज्ञान का कारण है वो अनुभव मन है। सड़क पर आप चल रहे हैं, कोई तृण या कोई कांटा पैर से लगा, सत्य है लगा, सत्य है बिल्कुल, मन में आया कि मेरे लगा है कुछ, तो असत्य रहित है ना। असत्य और सत्य रहित हम लोगों को समझना है, तो ये असत्य रहित हुआ ना, क्योंकि हमारे तो कांटा हाथ पैर में लगा है। आप क्या कह रहे हो? कुछ है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ है। ये क्या हो गया? ये सत्य रहित हो गया। हम अगर ये कह देते ये शीशा है तो वो सत्य हो जाता, लेकिन हम क्या कह पा रहे हैं? जैसे ही छुआ तो हम कहे कि कुछ है, हमको प्रतीति हुई कुछ है, तो ये असत्य रहित हो गई, ईर्षा रहित, वास्तव में है कुछ वहां पर। अब तृण है या क्या है हम नहीं जान पा रहे हैं कि तृण चुभा है अथवा कोई कांटा चुभा है अथवा कोई छोटा सा शीशा रखा था वो चुभा है, तो हम खाली कुछ है जो कह रहे हैं। कुछ है तो हो गया सत्य, असत्य रहित। कुछ हो गया असत्य, असत्य रहित। कुछ हो गया, कुछ है हो गया असत्य रहित, और कुछ हो गया सत्य रहित। क्योंकि सत्य रहित इसलिए हो गया कि हम प्रॉपर नहीं कह पा रहे हैं कांटा है कि तृण है कि शीशा है। तो इस तरह से अध्यवसाय उसी को कहते हैं, अध्यवसाय उसी को कहते हैं कि सड़क पर चलते हुए हम लोग पैर में कुछ चुभा तो हम कह रहे कुछ है नीचे, तो पैर के नीचे तो कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि हमको चुभन महसूस हुई, उसी को अन्य अध्यवसाय कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं संशय, संशय है वहां पर, कुछ है मतलब हम प्रॉपर नहीं जान पा रहे हैं तृण है कि कांटा है कि शीशा है ना, अथवा कोई ऐसा ही कोई
रोड़ा पत्थरी कोई नुकीला पड़ा है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ है, तो संशय है कि कुछ है, कोई चीज है। अध्यवसायी उसी में कि तृण अथवा कांटा का जो ये होता है, कुछ है बोलना, है हो गया मिर्सा रहित, कुछ हो गया सत्य रहित। क्योंकि हम सत्यता से नहीं बोल पा रहे हैं, एक वस्तु का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीजों को राह चलते हुए कुछ चुभने पर ये कहना कुछ है, ये अनुभव वचन योग हो गया। ये न तो सत्य से रहित है, न असत्य से रहित है। उभय में और इसमें क्या अंतर है? उभय में तो है कि वो सत्य भी है, असत्य भी है ना। ये दोनों थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सत्य सत्य तो बहुत अच्छी तरह हमें समझ में आ जाता है। उभय का मतलब जो सत्य भी है और असत्य भी है। बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि दोनों चीज एक साथ कैसे रह सकती है, पर हमने अभी समझा। और इसमें क्या है, जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। जैसे है, असत्य नहीं है, कुछ है वहां पर, सच में है कुछ, इसलिए असत्य नहीं है, कुछ है। अब ये हो गया सत्य रहित। सत्य रहित ऐसे हो गया कि क्या है, आपको संशय बना हुआ है कि क्या है। तो ऐसी जो भाषा होती है, ऐसी जो मन के अंदर विचार आते हैं, वहां पर कहा गया अनुभव मनोयोग। वचन से बोलेंगे तो अनुभव वचन योग हो जाएगा। मन में चिंतन आया तो अनुभव मनोयोग हो गया। दीदी आपने जो उदाहरण दिया है कि कोई पढ़ा रहा है, तो कोई पढ़ा रहा है तो हम समझ रहे हैं, हम तो उसको समझेंगे तब तो वो सत्य हो जाएगा ना। हम उसको समझ नहीं रहे, खाली पढ़ा रहा है बस। ये तभी तो पढ़ा, हम जैसे अभी बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो असत्य नहीं है। नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, ये होएगा ना कि समझ आप नहीं आ पढ़ा रहा, समझ नहीं आ वो रहा, अलग चीज होगी, वो पर ये व्याख्या लग थोड़ी करनी है। समझ पढ़ा रहे हैं बस। अरे वो व्याख्या थोड़ी करनी है, वो तो एक अलग चीज हो गया। तो हमको समझ में आ रहा है इसलिए तब तो सत्य ये है। सत्य हो जाएगा ना। हमें समझ में आ रहा है हाँ, तो सत्य हो गया। समझ में नहीं आ रहा तो असत्य में चला अनुभव गया। में सत्य भी नहीं होता। समझ में आ रहा वो सत्य में हो गया, समझ में नहीं आ रहा वो असत्य में हो गया। भाई कुछ तो दीदी का हमको समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आया, कि उभय हो गया। एक में कि आपने दीदी समझा रही तो हमको सारा समझ में आया है कि ये सत्य से रहित हो गया। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तो भाई समझ में तो आया था लेकिन हम कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, ये हो गया फिर सत्य से रहित। कि अगर आपको समझ में आया था तो कुछ बोल पाते, क्योंकि अनुभव वचन हो गया, समझ में आते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं, ये हो गया अनुभव वचन योग। एकदम मोटे रूप में समझाया जा रहा है आप लोग को। तो इस तरह से अनुभव वचन योग का दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया, संशय अधिवसाय, यानी राह चलते हुए तीर्ण अथवा कांटा चुभ जाने पर कुछ है, वहां पर आप है यानी असत्य से रहित है एकदम आपने कहा है, यानी वो मृषा नहीं है। हमने कहा क्या, जो असत्य से रहित हो, तो असत्य से रहित हो गया। फिर क्या कहा कि सत्य से भी रहित हो। सत्य से रहित इसलिए कि आपको संशय है कि कुछ है, आप ये नहीं बोले कि भाई कोई तृण था या कोई शीशा चुभा है या कोई ऐसा ही कोई नुकीली बस्ती कोई रोड़ी पड़ी थी नुकीली वो चुभी है, आप ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो निर्णयात्मक जिसमें बुद्धि नहीं चले वहां पर अनुभव वचन योग होता है। जहां निर्णयात्मक बुद्धि, आप ये करीब बंद करिए ना, मैं नहीं बोल पाती हूँ। आप जब उधर है तो मेरी आवाज तो आपको आ ही रही, उसको बंद कर दीजिए, पूरा बंद कर दीजिए ना, मेरी आवाज तो आपको आ ही रही है। और निर्णयात्मक वचन जब वहां पर हो वहां पर अनुभव हो जाएगा। निर्णयात्मक होगा तो सत्य हो जाएगा, उल्टा बोलेंगे तो असत्य हो जाएगा। कुछ तो सही बोल रहे हैं कुछ असत्य बोल रहे हैं तो वो उभय हो जाएगा, है ना। और अनुभव में क्या हो जाएगा, अनिर्णयात्मक, कि भाई न तो सत्य है और न असत्य, निर्णय ही नहीं कोई। ऐसी चीजों को यहाँ पर अनुभव वचन अभी मनोयोग की बात कर रहे हैं, तो अनुभव मनोयोग की बात अच्छी तरह से हम लोग समझे होंगे। जो मनोयोग क्या नाम है, सो जो हमारे मन में चिंतन करने की शक्ति है वो भाव मनोयोग है। जो हम चिंतन करते हैं वो द्रव्य मनोयोग है। द्रव्य मनोयोग के द्वारा आत्मा के पूरे प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, यानी पूरे आत्म प्रदेशों से मनोयोग के द्वारा आश्रव होता है। यहाँ तक कोई प्रश्न है क्या? चलिए आगे आगे चलिए। सामान्य मनोयोग, सत्य मनोयोग और असत्य मृषा मनोयोग संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सुयोग केवली पर्यंत होते हैं। शंका,
चारों मनोयोग के अतिरिक्त सामान्य मनोयोग इस नाम का पांचवा मनोयोग कहाँ से आया? आप लोग को समाधान। याद होगा जिसे मैं सत्संख्या योग द्वारा पढ़ रहे थे, याद है कि नहीं? वहां पर जब योग आया था तो सामान्य से काय योग, है ना, सामान्य से वचन योग, ऐसा पांचवा भेद भी वहां पर आया था। मेरे दिमाग से निकल गई होगी, वैसे तो दो दो बार स्वाध्याय हुआ था उसका। वही चीज यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सामान्य मनोयोग, सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग संगी मिथ्या दृष्टि से, बाकी असंगी से लेके एक इंद्रिय वाले इसमें निकल गए, से लेकर संयोग केवली पर्यंत होते हैं। संयोग के लिए यानी 13वें गुणस्थान में सामान्य मनोयोग भी है, सत्य मनोयोग भी है और अनुभव मनोयोग भी है। चलिए दीदी एक बार असत्य और मृषा तो एक ही होता है, मृषा मतलब असत्य ही होता है, तो असत्य मृषा मनोयोग क्यों लिखा? अभी बताया था मंजू जी, आप लगता थोड़ा लेट ज्वाइन करती। असत्य अमृषा, जैसे अनादि ओ। निधन शब्द में क्या जोड़ते हैं? अनादि और अच्छा। अनिधन। अगर अनादि हाँ, तो तब अनादि ठीक है। माने और साथ में निधन मान लिए तो चलेगा क्या? निधन माने मरना, तो अनादि हाँ, निधन हाँ। माने तो होता है जिसका शुरू भी नहीं और अंत भी नहीं, तो कैसे अच्छा। बैठेगा? अनादि अनिधन। उसी तरह से असत्य अमृषा। ठीक। आ गया? समझ में आ गया? दीदी एक बार मनोयोग का बता दीजिए ना। इसी तरह लगाएंगे। दीदी चिंतन करने की शक्ति भाव मनोयोग, द्रव्य द्रव्य मनोयोग का एक बार बताइए ना। चिंतन करने की जो हमारे में शक्ति है, वो शक्ति है द्रव्य द्रव्य मनोयोग, जो मनोबल जिसको कहते हैं ना, मनोबल। मनोबल एक प्राण है ना, हम लोग जानते हैं 10 प्राण में एक प्राण मनोबल भी है। तो वो जीव की शक्ति जो है, वो जो शक्ति है द्रव्य मन की चिंतन करने की, कोई चीज भी जानने की, वो भाव मनोयोग है। उस शक्ति का उपयोग करना, उस शक्ति को काम में लेना, ये द्रव्य मनोयोग है, जिससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। ठीक समझ में आया? आगे चलें? कोई प्रश्न तो कोई कर सकते हैं, आगे जाने पर फिर वो थोड़ा सा प्रकरण निकल जाएगा, तो आप लोग को फिर समझाने से भी समझ में हम लोग को नहीं आता, सबकी बात है। अगर कुछ भी हो शंका तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आगे चलते हैं। ये पक्की बात है, जीव कांड में अगर जीव के बारे में सब कुछ हम लोग नहीं समझ पाए, तो और कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें जीव का इतना विवेचन हो। इसलिए हमको अपने आप को समझना है इस ग्रंथ के द्वारा। आप लोग प्रश्न करने में मत चूकिए, मुझे समझाना आए या ना आए, मैं बता पाऊं या ना बता पाऊं, आप लोग तो प्रश्न कर ही लिया कीजिए। सामान्य मनोयोग फिर से एक बार। हाँ सामान्य मनोयोग हाँ ये समझ बताएंगे, में नहीं आया। बताएंगे ना, अभी तो प्रश्न किया उन्होंने, अभी बता रहे हैं नीचे। नहीं, जो अभी आपने चिंतन का बताया, ये एक बार दोबारा भाव मनोयोग और द्रव्य मनोयोग से चिंतन जो बताया, दोबारा बताना। जैसे मेरे मन में आया कि चलो भाई उठते हैं जाप करें, है ना, हम लेटे हुए हैं, मन में आया कि चलो हम जाप करें, ये जो चिंतन आया ये भाव मन है। और हम अब उस भाव मन में जो चिंतन आया, मैं बैठ करके जाप करने लगी, ये हो गया द्रव्य मनोयोग। यानी जो जो चिंतन आया वो द्रव्य मन की शक्ति से आया, मन में शक्ति थी, मन एक प्राण है, उससे वो चिंतन आया। अगर मन प्राण नहीं रहे किसी कारण से, मान लीजिए जैसे कहते हैं लोग बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो उनका मन बल जहां तक लगता कि नहीं होता होगा, बाकी तो जो कोमा में जानते वो डॉक्टर ही जानते क्या होता है। तो मन में जो चिंतन आया वो भाव मन है। उस जो चिंतन आया उसको कार्य रूप में परिणित कर लेना, बैठ जाना, उस कार्य को करने के लिए चले जाना। चलो भाई चाय पीने का मन हो रहा है, ये हुआ आपका भाव मन, और चाय बनाने के लिए चल दिए, वो हो जाएगा। उसे चिंतन को मन में करने की शक्ति, कार्य रूप में परिणत करने लग जाना, ये हो जाएगा द्रव्य मनोयोग। तो उससे आश्रम नहीं होगा? हाँ भाव मन से आश्रम नहीं होगा? आपने बताया कि उस शक्ति को काम में लेना द्रव्य मन है, जिससे आश्रम होता है, तो भाव मन से आश्रम नहीं होता, खाली योग द्रव्य मन लेंगे। बहुत अच्छा है। अगर आप योग की परिभाषा किसको याद है, हमने कही भी थी कि इससे बढ़िया परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी। किसको याद है? किताब देख के ही बोलिए, बोलिए। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना, यही योग है।
हाँ आत्म परिदेशों मतलब कषायवश या जो भी है आत्म प्रदेशों में परिस्पंद होना, यही योग है। हाँ यही योग है। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कर्मों में ग्रहण करने की कारण हो सकती है वह योग है। इसलिए पुद्गल विपाकी को नाम से दिया। और भी एक जगह और भी परिभाषा की है। ये कुछ बोले क्या? कोई कुछ बोले हैं क्या? देखिए और नहीं, देखिए हम तो इस और देखिए अर्थार्थ देखिए 217 का सत्य असत्य उभय अनुभय पदार्थों में जो मन वचन की प्रवृत्ति होती है उस समय मन और वचन का वही नाम होता है, उससे संबंध उस प्रवृत्ति योग का भी वही नाम होता है। तब वहां पर योग हो रही है, जब प्रवृत्ति हो रही है तब। मन में भाव आया, हमने प्रवृत्ति नहीं की, वहां पर द्रव्य मनोयोग नहीं घटेगा। और द्रव्य मनोयोग से ही कर्मों का आश्रय होता है। द्रव्य से भाव, भाव से द्रव्य चलता रहता है इस तरह से। तो इन्होंने कहा प्रवृत्ति का नाम योग है। आगे चलें। तो आश्रव तो जैसे भाव हिंसा द्रव्य हिंसा है, मन में भाव आते ही तो मतलब आश्रव होता है। तो योग के साथ ऐसा नहीं होता क्या? भाव आना योग में नहीं होता? भाव होना आत्मा की शक्ति है, वो तो आत्मा की शक्ति है ना। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना योग है। ठीक ठीक। वो तो आत्म शक्ति है ना, आत्म की शक्ति, वो तो उसमें आत्मा में निहित है वो शक्ति। लेकिन जब उस शक्ति को हम उपयोग में लेते हैं तब वो द्रव्य योग होता है और उसके कारण आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। ऐसा यहाँ पर घट रहा है। और आगे पढ़ते हैं, शायद कुछ और अच्छा है। दीदी मैंने ऐसा समझा है कि विचार करने की जो शक्ति है वो भाव मन है, और जो वो शक्ति का उपयोग किया, विचार किया, ये द्रव्य मन है। हाँ वो द्रव्य मनोयोग है। चले आगे। और आएगा इसमें थोड़ा सा मनोयोग में क्या है ना, मनोयोग को या तो हम काय के द्वारा प्रयोग में लेते हैं या वचन के द्वारा लेते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए मनोयोग पकड़ने में आ नहीं पाता, क्योंकि प्रवृत्ति हम किससे करेंगे? या तो वचन से करेंगे, है ना, या काय से करेंगे। मन से प्रवृत्ति तो करेंगे नहीं ना। प्रवृत्ति तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने यहाँ पर कह दिया ना, उक्त कथन उपचरित, क्योंकि वचन यहाँ पर जो पहले पेज में जो पढ़ा था हमने, शंका सत्य मृषा मनोयोग और अर्थात अनुभव मनोयोग कौन सा है, उसमें जो नीचे पढ़े थे, क्योंकि वचन की सत्याधिकता से मन में सत्य आदि का उपचार होता है। क्योंकि वचन के द्वारा ही होगा, जब भी होगा मन हम सत्य बोल रहे हैं, हम मुंह से सत्य बोले तब तो मेरे मन में मतलब सत्य, तब तो आप मतलब हुआ कि मेरे मन में सत्य, अभी मेरा सत्य वचन मनोयोग, सत्य मनोयोग चल रहा था। क्योंकि वचन में प्रवृत्ति मन के द्वारा होती है, संगी जीवों को बिना मन के तो होती नहीं है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति हमको कब समझ में आ रही है? जब हम वचन के द्वारा बोले तो वही चीज यहाँ पर वो कह दिए कि यह उपचार से उपचरित कथन है कि वे सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग। वास्तव में होता किससे? ये हम या तो वचन की प्रवृत्ति करें या काय की प्रवृत्ति करें, कुछ ज्यादा करके तो वचन प्रवृत्ति घटेगा मनोयोग में। तो वचन प्रवृत्ति के द्वारा, वचन अगर सत्य है तो सत्य मनोयोग हो जाएगा, वचन अगर असत्य है तो असत्य मनोयोग हो जाएगा। ऐसा ये पीछे करके आ रहे हैं। चलिए शंका, चलिए चारों मनोयोगों के चले ना, आगे चले ना, आगे चले। एक मिनट, आपने असत्य अमृषा योग मनोयोग लिखा है। सामान्य मनोयोग, सत्य मनोयोग तथा असत्य मृषा मनोयोग को आपने कहा असत्य अमृषा योग। असत्य बाद में ज्वाइन हुई ना, पिछला थोड़ा हुआ नहीं था। जो झूठा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है। असत्य अमृषा लिखना है क्या? हाँ मृषा है ना लिखा हुआ? हाँ तो मिर्षा लिखा हुआ तो मिर्षा रहेगा कुसुम जी। अब अनादि निधन, एक मिनट मंजू जी, हम सब कुसुम जी सब दिन के लिए निकाल दे भ्रम, होता है ये भ्रम। अनादि निधन का मतलब क्या होता है? जिसका आदि नहीं है और अंत नहीं, जिसका निधन भी नहीं होगा, अंत भी नहीं होगा। तो निधन माने तो अंत होना होता है, फिर अनिधन कैसे निकालेंगे? तो अनादि अनिधन, वो शब्द वास्तव में क्या है? अनादि अनिधन। जब उसको सामासिक पद कर दिया गया, समास के द्वारा जोड़ दिया गया, तो
तो अनादि निधन हो गया। उसी तरह से असत्य और अमृषा है, लेकिन समासिक पद उसका हो गया असत्य ईर्षा मनोयोग, वो अ दोनों में लग जाएगा। तो असत्य मतलब हो गया झूठा और अमृषा मतलब हो गया सत्य, दोनों से रहित। चलिए आगे चलें। कृष्णा हाँ। दीदी पढ़ रहे हो? यह कोई दोष नहीं है। 4 मनोयोग के अतिरिक्त सामान्य मनोयोग इस नाम का 5वां मनोयोग कहाँ से आया? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भेद रूप 4 प्रकार के मनोयोगों में रहने वाले सामान्य योग के 5वीं संख्या बन जाती है। जितना शंका। भी जितने भी जहां भी वर्णन आता है तो क्या कहा जाता? औदारिक कायोग। फिर औदारिक कायोग के एक सामान्य से औदारिक कायोग बोल दिया जाता। फिर इसमें पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे वैसे किसी तरह की चीज उसमें घटती। तो सामान्य से तो एक हो गया भाई सामान्य मनोयोग, एक हो गया। अब उसमें और बारीकी डालेंगे तो भाई ये मनोयोग सत्य है, ये असत्य है, ये उभय है, अनुभय है। ठीक है, जब ये कहा कि भाई 4 ही प्रकार का सुना था आपने, 5वां कहाँ से ला दिया? तो इसमें कोई खास बात नहीं, सामान्य से तो मनोयोग है ना, सामान्य से मनोयोग है। फिर हम उसको घटाने जाएंगे कि किसका सत्य किसका असत्य, तो उसके बाद होगा। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई यह है, इसलिए सामान्य से क्या है, सामान्य है ये तो। चलिए शंका। फिर सत्संख्या पदरूपना में सारे में सामान्य आया था, अलग से सत्संख्या पदरूपना में आया था ना सारा। हाँ। शंका, यह सामान्य क्या है जो 4 प्रकार के मनोयोगों में पाया जाता है? समाधान, यहाँ पर सामान्य से मन की सदस्यता का ग्रहण करना चाहिए। मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है वह मनोयोग है। सामान्य कथन हो गया है ना। अब इसमें न सच है, सत्य है, न असत्य है, न उभय है, न अनुभय, कुछ भी नहीं है। क्या कह रही है भाई? मनोयोग किसको कहते हैं? तो मन की उत्पत्ति में जो प्रयत्न होता है तो वो मनोयोग है, बस ये सामान्य कथन हो गया। शंका, पूर्व प्रयोग से प्रयत्न के बिना भी मन की प्रवृत्ति देखी जाती है। समाधान, यदि प्रयत्न के बिना भी मन की प्रवृत्ति होती है तो होने दो, क्योंकि ऐसे मन से होने वाला योग मनोयोग है। यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है, किंतु मन के निमित्त से जो परिस्पंदन रूप प्रयत्न विशेष होता है वह यहाँ पर योग रूप से विवक्षित है। बार बार कह रहे हैं प्रयत्न विशेष, प्रयत्न विशेष को ही मनोयोग कहा जाएगा। ये कहना ये चाह रहे हैं कि यदि प्रयत्न बोला कि आप ऐसा घटा रहे हो तो प्रयत्न के बिना भी मन की प्रवृत्ति देखी जाती। कहने का मतलब हम लोग लेटे रहते, कुछ सोचते तो या बैठे ही रहते हैं। हम लोग बुद्धिपूर्वक थोड़ी सोचते हैं। कितनी बार मार्क करेंगे हम लोग कि हम लोग कुछ नहीं सोच रहे, फिर भी मन कुछ सोच रहा है। हम कुछ भी नहीं सोच रहे, दिमाग से बुद्धि के द्वारा हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, फिर भी मन में चल रहा है चिंतन। और वो क्या चल रहा है ये हमारी बुद्धि में भी नहीं आता। कई बार मन में चल रहा है, अपना मन घोटा जा रहा, हमको पता भी नहीं लग पा रहा है कि मेरा मन कुछ सोच रहा है। हमारे मुंह से में उतनी सी जागरूकता भी नहीं रहती। तो वही वह कहना चाह रहे हैं कि भाई उसका यहाँ पर कथन नहीं है। यहाँ पर जो प्रयत्न विशेष जो बात हो रही है, जिसके द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन पाया जाता, उस योग की बात है। उस योग की बात नहीं है जो भाई बिना किसी बुद्धि के मन में चलता। चूंकि मन तो संगी है, और क्या है मन साथ में क्या है कि चिंतन। वास्तव में मन है क्या चीज? तो संकल्प विकल्प ही तो मन है ना। मन बोल के कोई वस्तु है ही नहीं, वास्तव में संकल्प और विकल्प को ही मन कहा गया। तो वो उसकी बनावट वही है, तो वो चलता रहता है स्वाभाविक रूप से। हम लोग को पता ही नहीं लगता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। एकदम हम लोग उसके तरफ से सुसुप्त रहते हैं, पर मन अपना काम करता रहता है, 24 घंटा करता रहता है मन अपना काम। हम नींद में सोए हुए फिर भी वो कर रहा है। तो कह रहे यहाँ पर प्रयत्न विशेष की बात कही जा रही है, उसकी बात नहीं कही जा रही है। जो मन हमेशा चलता ही रहता है उसकी बात यहाँ पर नहीं है। क्या कही? यदि प्रयत्न के बिना भी मन की प्रवृत्ति होती है तो होने दो, क्योंकि होती ही है। ध्यान अगर थोड़ा सूक्ष्मता से कभी आप आज स्वाध्याय के बाद कभी कोशिश करिएगा, अचानक से सोचिएगा कि अरे मेरा मन तो कुछ सोच रहा है, हमको तो पता तक नहीं चला, आपको पकड़ में आएगी ये बात। ये बहुत स्थूल बात है। कहते होने दो, क्योंकि ऐसे मन से होने वाला योग मनोयोग है। यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है, यहाँ पर इस अर्थ को नहीं लिया गया है। किंतु मन के निमित्त से जो परिस्पंदन रूप प्रयत्न विशेष होता है उसका यहाँ पर बात किया जा रहा है।
जो प्रस्पंदन जिससे आत्मा के प्रदेशों में प्रस्पंदन होता है, बुद्धि पूर्वक चिंतन करता है, मन सोच करके चिंतन करता है। आप एक पार्श्वनाथ का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं नरेंद्रम फरेंद्रम सुरेंद्रम अधीश, ऐसे आप सोच रहे हैं मन में और सोच सोच के मुंह से बोल रहे हैं, इसमें मनोयोग और वचन योग घटेगा। और हम अजागृत अवस्था जिसको कहो सुसुप्त अवस्था में ऐसे मन तो चूंकि संकल्प विकल्प का बना हुआ तो इसमें तो चलता रहता है, तो ये कहते हैं उसको यहाँ पर घटित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तो ऐसे मनोयोग विवक्षित है जो प्रयत्न विशेष से होता है। चलिए मैं आपसे पूछने वाली थी दीदी, मैं तो रात में तो पता नहीं नींद नहीं आती है, क्या क्या कहती, फिर पता याद ही कुछ नहीं रहता कि क्या हो, लेकिन नींद नहीं आती तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जैसे घोड़ा दौड़ता है वैसे मन दौड़ता ही रहता है। और कभी एक सेकंड उसके बीच में रुक के सोचे कि हम क्या सोच रहे थे तो आपको याद ही नहीं, याद ही नहीं रहता, बात याद नहीं है। ये बात मैं आपसे पूछने वाली थी। ऐसा ही बना हुआ ना, मन की जो मिट्टी है, मन जो जिस परमाणुओं से बना, वो संकल्प विकल्प वाले परमाणुओं से बना, तो वो तो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं बैठ सकता। या तो आप उसको किसी में लगा के रखो बुद्धिपूर्वक तो ठीक है, अन्यथा वो अपना काम करता रहता है, आपको पता चले न चले वो अपना काम करता रहता है। तो यहाँ पर साफ कह दिया कि वहां उस मन की विवक्षा यहाँ पर नहीं है, यहाँ प्रयत्न विशेष जो जिससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, ऐसे मनोयोग से यहाँ हमको प्रयोजन है। यहाँ इन्होंने एकदम साफ साफ लिख दिया है। चलिए शंका देखिए आगे। शंका, केवली जिनके सत्य मनोयोग का सद्भाव रहा जावे, केवली जिनके सत्य मनोयोग का सद्भाव रहावे, क्योंकि वहां पर वस्तु के यथार्थ ज्ञान का सद्भाव पाया जाता है, परंतु उनके असत्य मृषा मनोयोग का सद्भाव संभव नहीं है। क्या करें सत्य, वहां पर आपने सामान्य योग घटाया, ठीक है, सामान्य मनोयोग तो एक सामान्य सब जिस जहां मन है वहां पाया गया, सत्य आपने घटाया केवली जिनमें, वो भी ठीक है, लेकिन आप जो अनुभव वचन योग घटा रहे हैं कि जो सत्य भी नहीं है जो असत्य भी नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है केवली जिनमें, ऐसा वो शंका कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर संशय भी नहीं है, उनको तो सारी चीज प्रत्यक्ष दिख रही है, और अध्यवसाय भी नहीं, अनध्यवसाय भी नहीं है, फिर वहां पर अनुभव वचन कैसे आप घटा रहे हैं। चलिए समाधान नहीं, क्योंकि संशय और अनध्यवसाय के कारण रूप वचन का कारण मन होने से उसमें भी अनुभव रूप धर्म रह सकता है। अतः सुयोगी जिनमें अनुभव मनोयोग का सद्भाव स्वीकार कर देने में कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि उनके जो वचन है वो तो केवल ज्ञानी है, उनके लिए ठीक है, पर हम जो वचन, उनके वचन हमारे लिए क्या है, अनुभव वचन योग है, कुछ हमारी समझ में पड़ता है कुछ नहीं पड़ता है, वो बोल रहे हैं उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, सत्य है, पर वो जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो असत्य है। तो इस तरह से उनके वचन सत्य से भी रहित है और असत्य से भी रहित है। शंका, केवली के वचन संशय और अनध्यवसाय को पैदा करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। समाधान, केवली के ज्ञान के विषयभूत पदार्थ अनंत होने से और श्रोता का क्षोभसम अतिशय रहित होने से केवली के वचनों के निमित्त से संशय और अनध्यवसाय की उत्पत्ति हो सकती है। केवली को तो दिख रहा है कि आलू में अनंत निगोरिया जीव है, ठीक है, हमने सुना केवली के मुख से, हमको तो संशय हो जाएगा, अनध्यवसायी हो जाएगा कि अरे भाई ऐसा कौन सा आलू है जो हम लाके देखें कि उसमें सारे जीव दिखते हैं क्या, हमको तो संशय हो जाएगा कि नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि एक आलू में असंख्यात जीव हैं या अनंत जीव है जो भी हैं। तो केवली जबकि अपनी तो बोले इस तरह से उनके वचन मेरे लिए अन्य अमृषा क्या नाम है सो असत्य मृषा मानो जो हमारे लिए हुआ, उनके वचन हमारे मन में ऐसा प्रतीति हुई, इसलिए मन में होने से असत्य मृषा मनोयोग हो जाएगा। और जब हम वचनों के द्वारा कह देंगे कि ऐसे आलू में इतने जीव कहाँ दिखाई देते हैं, पता नहीं, केवली ने तो अभी केवली की वाणी में तो खीरा जीव तो एक भी नहीं दिखाई देता है, जब हम वचन से बोल देंगे तो हमारा वचन हो जाएगा वो, तो वो यहाँ हमारे लिए है वो अनुभव वचन योग। भगवान को तो सामने दिख ही रहा कि आलू में जीव है, क्योंकि जीव तो शरीर के साथ है, इसलिए केवल ज्ञान में भी मूर्त रूप से उसको उनको दिख रहा है, परंतु हमारे लिए वो वचन अनुभव वचन है। क्यों हो गया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि केवली का ज्ञान तो विषय भूत पदार्थ अनंत होने पर भी, यानी पदार्थ कितने अनंत हैं, परंतु श्रोता का क्षयोपशम अतिशय रहित है,
श्रोता हम लोग का ज्ञान क्या है? श्रोतागण हम लोग हैं, हमारा ज्ञान तो 6 उपसम है, कुछ उघाड़ और कुछ में सर्वघातीय स्पर्धक का उदय है। तो जहाँ सर्वघातीय स्पर्धक का उदय वो हमको याद नहीं आता है, वो हमको समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं केवली के वचनों के निमित्त से। किसको हो रहा है? आपको, हमको हो रहा है, केवली को नहीं है। तो केवली के वचन हमारे लिए अनुभव वचन योग हो गया। केवली के वचन हमारे लिए, उनके लिए नहीं सोचिएगा। उनका वचन तो सत्य है, लेकिन हमारे लिए उनका वचन असत्य और अमिश्राप योग हो गया। चलिए आगे चलिए। शंका, तीर्थंकर के वचन अनक्षर रूप होने के कारण ध्वनि रूप है, इसलिए वे एक रूप हैं, और एक रूप होने के कारण वे सत्य और अनुभव दो प्रकार से नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई, कहते हैं ना लोग कि केवली की दिव्य ध्वनि अनक्षर है, आती है बहुत पूजा उजा में भी है ना। और तो एक ही जैसे कहना ये चाह रहे हैं कि एक ही तरह की आवाज है, क्योंकि उसमें अक्षर हो तब तो भाई क, की, का ऐसे अलग अलग ध्वनि निकलेगी। लेकिन जब एक ही तरह की बिना ध्वनि रूप नहीं है तो क्या होंगे? कह रहे एक ही जैसी भाषा निकलेगी। तो कह रहे ऐसा होने के कारण उसमें दोनों चीज कैसे आप घटा रहे हो कि सत्य भी घटा रहे हो और अनुभव भी घटा रहे हो? ऐसे कैसे? क्योंकि एक ही रूप है वो, आप उसमें दो रूप कैसे कर रहे हो? तो समाधान देते हैं, नहीं, क्योंकि केवली के वचनों में स्यात् इत्यादि रूप से अनुभव वचन का सद्भाव पाया जाता है। स्यादस्ति स्यादनास्ति वाली बात आ रही कि सप्तभंगी केवली के वचन सप्तभंगी वचन होते हैं, इसलिए वहां पर कहते, इसलिए केवली की ध्वनि अनक्षरात्मक ही है, यह बात असिद्ध है। कुछ अक्षरात्मक भी है, कुछ अनक्षरात्मक भी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसलिए केवली की वाणी को अगर हम केवल कहते हैं कि ध्वनि रूप नहीं है, तो ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ध्वनि रूप भी है और बिना ध्वनि रूप भी, अक्षर रूप भी है, अनक्षर रूप भी है, ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पर। यह बात अनक्षरात्मक ही है, ये बात असिद्ध है, ये बात सिद्ध नहीं है, ये बात सही नहीं है। शंका, केवली के द्रव्य मन का सद्भाव रहा आवे, परंतु वहां पर उसका कार्य नहीं पाया जाता। क्या सवेरे थोड़ा सा हम तो इधर उधर इनका चालू था तो सुन रहे थे, सवेरे वाले काफी लोग हैं वहां पर। जब वो हम उस समय आके चाह के भी नहीं बोल सके, बाबूजी केवली को संगी और असंगी दोनों चीज, संगी भी नहीं है और असंगी भी नहीं है, इसका क्या हेतु दिया जाता है? और ये हेतु मैंने बहुत बार बताया, लेकिन सुबह क्लास में बड़ा अजीब अजीब हेतु ये लोग दे रहे थे, बड़ा गजब समझाया जा रहा था। वीना जी और कुसुम जी पता नहीं क्या क्या समझा रहे थे। इसका हेतु क्या बाबूजी बताइए तो? उनको संगी भी नहीं कहते, असंगी भी नहीं कहते, इसका प्रॉपर कारण बताइए। हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं जब चीजें नहीं आए ना उस समय हाथ जोड़ लेना चाहिए, यद्वा तद्वा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और क्षयपसम का ही लिए थे ना कि क्योंकि उनका ज्ञान क्षयिक हो गया, क्षयपसम नहीं है, वो सब थोड़ी, वो तो वो समझा रहे हैं। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं वो संगी भी नहीं है और असंगी भी नहीं है, ये कैसे घटेगा? बहुत स्थूल रूप से समझाया हुआ आप लोग को, बहुत सीधे रूप से, एकदम मोटे रूप में समझाया हुआ है। अभी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हाँ, इनको संगी हम इनको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनका जो तेलुगु हिंदुस्तान के बाद में उनका जो है भावमन खत्म हो गया, भावमन नहीं रहा उनमें कोई वो भावमन नहीं रहा, इसलिए उनको संगी नहीं कहा जा सकता। लेकिन असंगी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उनके द्रव्य मन तो है। और दूसरी बात, बहुत बस छोड़ दीजिए, अब हम समझा देते। चूंकि द्रव्य मन वहां पर है, असंगी प्राणियों के द्रव्य मन नहीं पाया जाता। सीधा सा आंसर का क्या सवेरे उल्टा पुल्टा सब बोल रहे थे आप लोग, क्योंकि मैं आ नहीं पाई थी, इनका ऑन था तो मेरे कानों में आवाज पड़ रही थी। नहीं आए कोई चीज का विवेचन तो हाथ जोड़ के पढ़ाई पढ़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। उससे क्या है कि बहुत से लोग यद्वा तद्वा जान के चले गए। आप सवेरे आप भी नहीं बोले तृष्णा जी, आप तो बहुत अच्छा उत्तर दिया अभी। भाभी मैं क्या बोलूं, मतलब ना पहली बात तो मुझसे पूछते ही नहीं है वो। दूसरी बात ये है कि का मतलब समझिए। हाँ पूरी क्लास में ना ऐसे ही उत्तर होते हैं। सब बात रहने दीजिए, ये सब बात रहने दीजिए। तो समझ लीजिए संगी क्यों है और असंगी क्यों है। संगी इसलिए है कि द्रव्य मन है, असंगी जीवों के जैसे नहीं है कि मन है ही नहीं। ठोक ठोक के लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में। और असंगी इसलिए है कि मन का व्यापार नहीं है,
और ये बहुत बढ़िया से कर्णन योग पढ़ाते समय समझाया गया था, और ये कोई बहुत मुश्किल कथन नहीं था, लेकिन ग्रुप में सब यद्वा तद्वा बोल रहे थे, क्या क्या घटा रहे थे, क्या क्या घटाते रहते हैं। वो उसके लिए भी अपर्याप्त अवस्था के लिए भी आवाज आ रही थी, अनुपूर्वी नहीं है, अनुपूर्वी, अरे अनुपूर्वी तो यहाँ पहले ही घटा दिया। पता है, बहुत ही यद्वा तद्वा आप लोग गणना करते रहते हैं, बहुत ही गलत सलत करते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज समझ गए होंगे संगी और असंगी क्यों नहीं है। कृष्णा जी ने उत्तर दिया, बहुत दीदी एक बार सही। वापस बोल संगी इसलिए भावमन है नहीं कि है। वहाँ द्रव्य मन है, क्योंकि असंगी के द्रव्य मन नहीं पाया जाता, इसलिए उनके द्रव्य मन की कमल के आकार के मन की रचना उनके हृदय स्थल में है, इसलिए वो संगी हैं। परंतु मन से व्यापार नहीं है, केवल ज्ञान हो चुका है, इंद्रियों और मन का व्यापार खत्म हो चुका है। क्योंकि संगी किसको कहते हैं, जो मन से ज्ञान करता है, वहां मन से ज्ञान नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो असंगी हैं। जैसे असंगी बिना मन के रहता है, वैसे वो, क्योंकि असंगी बिना मन वाला तो थोड़ा सा बहुत ही कम क्षय उपशम वाला हो जाता है, यहाँ तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी है, जिनको तो विशेष ज्ञान हो चुका है। तो संगी इसलिए है कि द्रव्य मन है, असंगी इसलिए है कि उस मन से व्यापार नहीं है। यानी भाव मन, जो अभी कृष्णा जी ने कहा कि भाव मन नहीं है, वहां पर द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है, इसलिए असंगी है। चलिए समाधान पढ़े, समय हो गया, क्या हो 2:03 हो गया है, आज यहीं तक रहने देते हैं। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि जितना स्वाध्याय हुआ है, अगर आप लोगों के पास 10-15 मिनट समय हो तो इतना को फिर से आप लोग अभी पढ़ लीजिएगा घर में। उससे क्या है कि आपको कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो कल वहां उसको फिर से ले लेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को योग मार्ग ना बहुत अच्छी तरह से समझनी है, इसलिए एकदम इसको हर हालत में, अभी बाद में उठने के बाद तो क्या हम लोग कामों में लग जाते हैं तो फिर याद ही नहीं रहता है। अभी इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी शंका है तो कल उसको पुनः निवारण कर लेंगे। मुझे जितना समझ में आ सकेगा उतना मैं अवश्य समझाने की कोशिश करूंगी। योग मार्ग आज ही ली कि कल भी ली थी? 2-3 दिन हो गया, लेकिन मैं थोड़ा पीछे पीछे से बार बार बताती रहती हूँ, इसलिए नहीं मैं थी नहीं, कल मैं थी नहीं। हाँ, आपके लिए ये छायोपशमिक भाव, ये सब तो 4 दिन से रोज 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 इसका रोज ही इसका वर्णन ले रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा याद हो जाए बार बार लेने से। यदक्षमात्रादिकिंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी भवानिके ज्ञान्ते सुजे लोकायो सुवानि वस्तदेति बीजनिवानी भारती तुम चक्रे तेरा शरण से पावे सच्चे देव भजु अनंत को गुरु से ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का संजीवनी माता की जय। 9 बार नमोकार।